रावण का विनाश क्यों हुआ? क्यों रावण जैसे ज्ञानी का अंत हो गया? क्या कभी किसी ने सोचा है? बहुत लोग कहते हैं सीता जी का हरण कर लिया इसलिए उसकी बर्बादी आ गई, उसके भाई विभीषण ने उसके मृत्यु का राज बता दिया इसलिए उसका विनाश हो गया, उसको अहंकार बहुत हो गया था इसलिए उसका विनाश हो गया। पर इन सब चीजों की जड़ क्या है? यानी कि रावण की बर्बादी की जो सबसे बड़ी जड़ है वो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो सबसे बड़ी जड़ है रावण की इच्छाएं। रावण के अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती थी, जिन्हें वो पूरा कर लेता था तो अहंकार हो जाता था, जिन्हें पूरा करने के लिए वो गलत काम करता था। सीता जी का हरण करना उसकी इच्छा ही तो थी। ये उसकी इच्छा थी कि सीता जैसी नारी मेरे पास भी हो। तो इंसान की इच्छाएं तो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। जब इंसान की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके अंदर घमंड आने लगता है, मन चाहा काम होने लगता है तो उसे घमंड आने लगता है, वो अपने आप को भगवान समझने लगता है, जैसे रावण समझने लगा था। रावण ने जो चाहा वो पा लिया। रावण को बड़ा घर चाहिए था तो उसके पास सोने की लंका थी, ऐसा महल था जो किसी के पास नहीं था। ये उसकी इच्छा थी और उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसने क्या किया? भगवान शिव से ही छल कर लिया। भगवान शिव से छल से उसने ये सोने की लंका हासिल की थी। सोने की लंका उसने थोड़ा नहीं बनवाई थी, अगर मेहनत से बनवाई होती तो शायद घमंड नहीं आता। छल कपट से बेईमानी से चीज हासिल की थी ना, इसीलिए घमंड था। तो जो लोग घमंडी होते हैं ना कहीं उन्होंने बेईमानी से चीजें हासिल की होती, कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि जब वो पूरी होने लगती है तो उन्हें अहंकार हो जाता है। तो ये इच्छाएं हैं इंसान की बर्बादी का जड़। आज इंसान क्यों पागल हो रहा है? अगर वो दुखी है तो क्यों? अपनी इच्छाओं की वजह से। इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। अगर इंसान बेईमानी कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो क्यों? अपनी इच्छाओं के लिए कि आज मेरा ये काम हो जाए, मैं झूठ बोल देता हूँ, बेईमानी कर लेता हूँ। किसके लिए? अपनी इच्छाओं के लिए। जैसे रावण ने जो गलती की वही गलती आज इंसान कर रहा है। इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा रहा। रावण अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा पाया, इसीलिए तो उसका अंत हुआ, उसका विनाश हुआ। अगर वो अपनी इच्छाओं को काबू कर लेता, सोने की लंका देख के वो पागल ना होता और वो भगवान शिव से दान में सोने की लंका नहीं मांगता, तो ये सब होता ही नहीं। फिर गौरा जी उसको श्राप देती ही नहीं। इतनी बड़ी जो रामायण रची गई वो क्यों रची गई? रावण की वजह से तो भगवान राम को धरती पर आना पड़ा। क्यों भगवान आए? आज ये जो कलयुग चल रहा है, क्यों है ये कलयुग इतना हावी? क्यों? क्योंकि आज इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा रहा। सबको बड़ा घर चाहिए, सबको बड़ी गाड़ी चाहिए, सबके सपने पूरे होने। कोई नहीं चाहता कि मैं गरीबी में जीवन बिताऊं, मैं ऐसे रहूं, मैं वैसे रहूं। तो उसके लिए आप गलत काम कर दोगे। जो इंसान आज अगर गलत हो भी रहा है, उसके साथ बुरा टाइम चल रहा है, तो वो अपनी इच्छाओं पर अगर काबू पा ले। अगर आज आपके पास नौकरी नहीं है, आज अगर आपके पास व्यापार नहीं, आज कोई आपकी नहीं सुन रहा है, तो भी आप अपना कर्म कर रहे हैं, अपना अच्छा कर्म कर रहे हैं, भगवान को साथ लेके चल रहे हैं, तो आपकी विजय होगी। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात कि आज सफलता की सबसे बड़ी जो एक सबसे बड़ा गुण है वो क्या है? सब्र। और रावण के अंदर सब्र ही तो नहीं था, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए था। तो आज हम रावण प्रवृत्ति के, राक्षस प्रवृत्ति के हो गए। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमें इंस्टेंट चाहिए। आज सब चीज़ें इंस्टेंट हो रही हैं, तभी तो बर्बादियाँ हो रही हैं। जबकि कुदरत हमें कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं देती। एक पौधे को बड़े होने में टाइम लगता है, इंस्टेंट नहीं होता कि आज आपने पौधा लगाया वो तुरंत बड़ा हो गया। नहीं, आप भी जब पैदा होते तो तुरंत बड़े पैदा नहीं होते। आपकी बड़े होने की भी एक एक स्टेजेस है। बहुत बड़ी और गहरी बात मैंने समझाई है कि इंसान के विनाश का सबसे बड़ा कारण ही उसकी इच्छाएं हैं। जो अपनी इच्छाओं को काबू में रख लेता है वो बहुत सफल है, और जो अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं कर पाता वही तो गलत काम करता है, जैसे रावण ने किया। रावण अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा पाया, अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं कर पाया। बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ। भगवत गीता भी इंद्रियों पर काबू करना सिखाती है, और हर धर्म इंद्रियों पर काबू करना ही कहता है। जितने भी साधु संत हैं वो क्या है? वो अपनी इंद्रियों को काबू में करके बैठे ना, इसीलिए तो वो गृहस्थ जीवन में नहीं है। पर आप गृहस्थ में रहकर भी अपनी इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं। आप पतिव्रता स्त्री रहिए या आप एक ही स्त्री के पति रहिए, आप किसी और को मत देखिए, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी इंद्रियों को काबू में करना है।
आज लोग अपनी इंद्रियों को ही तो काबू में नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो ये बर्बादी है, इसीलिए तो ये कलयुग है। तब एक अकेला रावण था जो अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं कर पाया। आज तो सभी ऐसे हैं, सभी रावण जैसे हैं। पर रावण तो फिर भी बहुत ज्ञानी था, बहुत बड़ा शिव का भक्त था। अगर उसके अंदर अहंकार भी था तो अहंकार करने वाली चीजें भी थी। हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम अहंकार करते हैं। और अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो हम और आप तो मामूली इंसान है। क्यों अहंकार करना है? क्यों अपनी इंद्रियों को खुद पर इतना हावी होने देना है? आज इंसान दुखी है तो क्यों? उसकी इच्छाएं ऊपर हावी हो रही है। वो चाह रहा है कि मेरे पास बड़ा घर हो, नहीं हो पा रहा, वो दुखी हो रहा है। वो चाह रहा है मेरी नौकरी लग जाए, नहीं हो पा रहा तो वो दुखी हो रहा है। वो चाह रहा है कि मेरे पास ये चीज़ें हों जो औरों के पास है, नहीं हो रहा तो वो दुखी हो रहा है। तो इंद्रियों का ही तो सारा खेल है, इच्छाएं। इंसान अपनी इच्छाओं को काबू में कर ले, उससे महान इंसान कोई नहीं है। जितने भी सफल लोग हैं एक समय पर उन्होंने अपनी इच्छाओं पर ही तो काबू पाया है। उनकी जो स्ट्रगल स्टोरी है वो क्या है? उस समय उन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, आज वो मिल रहा है जो वो चाहते हैं। तो अगर आपने वो टाइम काट लिया जब आप चाह रहे हैं पर आपसे ऑपोजिट सिचुएशन चल रही है, आपकी सोच से परे सिचुएशन चल रही है, फिर भी आप जिंदगी को जी रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं, तो आपको फल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप एक पेड़ उगाते हैं तो उस पर पानी डालते जाते हैं, आपको नहीं पता वो कैसा उगेगा, बड़ा होगा नहीं होगा, फल देगा नहीं देगा, फिर भी आप पानी डालते हैं ना। तो कर्म तो करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। ये भगवत गीता भी सिखाती है। तो धर्म कोई भी हो, ग्रंथ कोई भी हो, सब एक ही बात सिखाते हैं, पर हम सीखना नहीं चाहते। इंद्रियों को काबू पाना बहुत ज़रूरी है।